अल्लाह ताला ने अपने बंदे से वादा किया कि अगर तू मेरे लिए कुछ वक्त निकाले, मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर ले, गनी है उसके दिल को गिना से भर दूंगा और जो गरीब है उसके फक्र के डर से दूर कर दूंगा। लेकिन अगर तूने ऐसा ना किया तो ऐ गनी और ऐ अमीर आदमी मैं तुझे मशगूल कर दूंगा, मैं तुझे थका दूंगा, तू कमाता रहेगा लेकिन तुझे कभी भी गिना मुयस्सर नहीं होगा। तेरे पास बहुत माल होगा लेकिन कभी तुझे इत्मीनान और सुकून और सेल्फ सफिशिएंटली वो नहीं मुयस्सर आएगी। और एक गरीब को अल्लाह कभी उसके फक्र को दूर नहीं करेगा। तो आप कितना दुनिया के रेस में लग जाए, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की मोहब्बत नहीं रखते, अल्लाह के लिए उसके रसूल के लिए टाइम नहीं निकलते, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। सही मायनों में आप दुनियाओं में कामयाब हो भी गए लेकिन वहाँ की लामहदूद जिंदगी का हिस्सा नहीं पा सकते। अगर आप दिन पर नहीं चलते, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और भी इस्लामिक नॉलेज के लिए फॉलो कर लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और कहे अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदह ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इन 3 चीजों की वसीयत फरमाई कि मरने से पहले इन 3 चीजों को कभी मत छोड़ना। नंबर 1, हर महीने में 3 रोजे रखना, चाश्त की नमाज अदा करना और सोने से पहले वितर पढ़कर सोना। औरत के दुपट्टे के अजाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज पर ले जाया गया तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की बहुत सी औरतें सख्त अजाब में मुब्तला थीं। उनके सर के बाल जहन्नुम की दीवारों से बंधे हुए थे। ये वो औरतें थीं जो अपने सर के बाल दूसरे मर्दों से नहीं छुपाती थीं। क़यामत के दिन जब पर्दे का सवाल किया जाएगा तो एक औरत 4 जन्नती मर्दों को दोजख में लेकर जाएगी, बाप, भाई, शौहर और बेटा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह सब औरतों को पर्दा करने की और मर्दों को औरतों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 खूबसूरत हदीसें बताई जिन्हें हर मुसलमान को जानना चाहिए। नंबर 1, जो शख्स हर वक्त बावजू रहता है उस पर जादू टोना का असर कभी नहीं होता। नंबर 2, जो शख्स सूद और हराम खाता है उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होती। और आखिरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हदीस सुने और उसको दूसरों तक पहुँचाए तो उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमेशा आबाद रखता है। मैंने ये हदीस आपको सुनाई, इसका सवाब मुझे मिला, पर अब आप भी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास भेज दो और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। जज़ाकल्लाह। वो कौन था जिसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे ताकतवर फरिश्ते को भी डरा दिया था? एक मर्तबा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे और अचानक से आसमानों को चीरते हुए एक और फरिश्ता इस जमीन पर आया, जिसे देखकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम छोटे हो गए और पीछे हटने लगे जैसे कि वो उससे डर रहे हो। वो फरिश्ता हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने भेजा है और आपके लिए 2 फरियाद लेकर आया हूँ। या तो आप अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारे या फिर एक बादशाह की तरह। आपने पहली फरियाद को अपना जवाब दिया और वो फरिश्ता वहाँ से चला गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, आप इतना डर क्यों रहे थे? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फरिश्ता कभी इस दुनिया में भी आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस फरिश्ते का नाम क्या है? जिसके जवाब में हजरत जिब्राइल ने फरमाया, इसका नाम इसराफील है और ये वही फरिश्ता है जो क़यामत के दिन। ये एक ऐसा तूफान था जिसने बड़े बड़े पहाड़ों को अपनी गोद में समेट लिया था। इस तूफान में दुनिया की तमाम आबादी खत्म हो गई थी और इन बड़ी बड़ी मौजों के ऊपर सिर्फ एक कश्ती बाकी थी जिसमें सिर्फ 80 लोग सवार थे। यही वो लोग थे जिन्होंने दुनिया को दोबारा आबाद किया और इंसान की नस्ल को बचाया। जब बनी नूह तमाम दुनिया के बदतरीन गुनाहों में मुब्तला हो गए थे और बुतों को अपना माबूद समझने लगे थे, तब अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। और जब ये कश्ती बनकर तैयार हो गई तो अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आया कि इसमें तमाम दुनिया के जानवरों का एक एक जोड़ा रख लो, क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा अजाब आने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं आया और ये अजाब इंसानों की नस्लें मिटा देगा। जब ये तूफान आया तो तमाम दुनिया तबाह हो गई और कुछ भी बाकी ना रहा सिवाय एक कश्ती के जिसमें सिर्फ 80 लोग सवार थे। ये कश्ती 40 दिनों तक दुनिया में चलती रही और उसके बाद जूदी पहाड़ पर आकर ठहर गई, जो आज भी वहाँ मौजूद है और कयामत तक लोगों के लिए इबरत की निशानी है। ऐसी और इस्लामिक वीडियोस के लिए फॉलो करें।
इस दुनिया में आने वाला हर एक पैगंबर सच्चा था और उनकी सच्चाई हर एक मुसलमान को आज भी इस दुनिया में दिखाई देती है। हाल ही में साइंसदानों ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर मछली का एक कंकाल पाया है और कई पानी के अलग अलग जानवरों के भी कंकाल यहाँ पर डिस्कवर हुए हैं, लेकिन समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 29,000 फीट है। यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि ये पानी के जानवर यहाँ पर कैसे पहुंचे, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि कभी इस दुनिया में एक ऐसा जल प्रलय आया था जिसके कारण ऐसा हो सकता है। अगर हम बात करें इस जल प्रलय की तो ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में आया था, जिसमें सिर्फ चंद लोग ही बच पाए थे। ये ऐसा जल प्रलय था जिसने बड़े बड़े पहाड़ों को अपनी गोद में समेट लिया था और ये तकरीबन 40 दिनों तक इस दुनिया में बाकी रहा था। इस बात को न साबित करते हुए भी ये अल्लाह ताला का एक करिश्मा भी हो सकता है। जब कयामत के दिन सबका हिसाब किताब हो चुका होगा, जिसमें बहुत बड़ा काफिला जहन्नुम में जा रहा होगा और बहुत से लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, तभी अल्लाह ताला एक शख्स को पुकारेगा जो जन्नत की तरफ जा रहा होगा। उसका नाम अवैस होगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, इसको मजमा से निकाल कर एक तरफ कर दो। वो शख्स घबरा जाएगा कि उसको क्यों अलग किया जा रहा है। तभी अल्लाह ताला फरमाएगा, ए अवैस, अपनी उंगली को उठा और जहन्नुम की तरफ जो काफिला जा रहा है उस पर अपनी उंगली को फेर और जहाँ तक तुम्हारी उंगली का इशारा जाएगा मैं उन लोगों की मगफिरत कर दूंगा। ये बात सुनकर फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया, इस शख्स ने ऐसा क्या काम किया है जिस वजह से आप इतने लोगों की मगफिरत कर रहे हो। अल्लाह ने फरमाया, इसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि मैं इससे खुश होकर इन लोगों की मगफिरत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत करो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। जब कयामत के दिन सबका हिसाब किताब हो चुका होगा, जिसमें बहुत बड़ा काफिला जहन्नुम में जा रहा होगा और बहुत से लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, तभी अल्लाह ताला एक शख्स को पुकारेगा जो जन्नत की तरफ जा रहा होगा। उसका नाम अवैस होगा। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, इसको मजमा से निकाल कर एक तरफ कर दो। वो शख्स घबरा जाएगा कि उसको क्यों अलग किया जा रहा है। तभी अल्लाह ताला फरमाएगा, ए अवैस, अपनी उंगली को उठा और जहन्नुम की तरफ जो काफिला जा रहा है उस पर अपनी उंगली को फेर और जहाँ तक तुम्हारी उंगली का इशारा जाएगा मैं उन लोगों की मगफिरत कर दूंगा। ये बात सुनकर फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया, इस शख्स ने ऐसा क्या काम किया है जिस वजह से आप इतने लोगों की मगफिरत कर रहे हो। अल्लाह ने फरमाया, इसने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि मैं इससे खुश होकर इन लोगों की मगफिरत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत करो और उनके साथ अच्छा सलूक करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ताइफ का दिन था, जिसमें ताइफ के लोगों ने आप पर इतने पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती खून से भर गई। ये कहानी हिजरत के दिनों की है, जब मक्का में मुसलमानों के ऊपर बहुत ही सख्त जुल्म हो रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से कहते, बहुत जल्द पूरा अरब मुसलमानों के हाथों में होगा। रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, जिसे सुनकर मक्का वाले मुसलमानों पर और ज्यादा जुल्म करते। लेकिन ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि मक्का के दो बहुत ही पावरफुल लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब और दूसरी आपकी बीवी हजरत खतीजा, हमेशा आपके साथ रहते थे। जब आप ताइफ को छोड़कर वापस मक्का पहुंचे तो वहां पर आप एक बाग में ठहरे, जो बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि। ये जो लोग मजाक करते हैं, अल्लाह करे ये हदीस उन तक पहुंचे। जो लोग लोगों का मजाक बनाकर लोगों के साथ प्रैंक करके खुद एंजॉयमेंट करते हैं, उनके लिए हदीस पाक है, सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत का दिन होगा और मजाक बनाने वालों को जन्नत की तरफ लाया जाएगा कि आओ जन्नत के दरवाजे में आ जाओ। वो लोग भागते हुए जन्नत के दरवाजे की तरफ जब पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद कर लिया जाएगा। यही करते थे ना लोगों के साथ, दरवाजे की तरफ बुलाना, उनका मजाक उड़ाना। कयामत के दिन उन्हें जन्नत में बुलाया जाएगा, लेकिन जब करीब पहुंचेंगे तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। फिर नबी पाक फरमाते हैं, जब उनको दोबारा बुलाया जाएगा तो ना उम्मीदी के मारे वो जन्नत में नहीं जाएंगे। आज लोगों का मजाक बनाने वालों का जब कयामत में ये हाल होगा तो उनका क्या बनेगा। अल्लाह पाक हमें किसी का मजाक ना बनाने की तौफीक अता फरमाए। कयामत जब इस दुनिया में नाजिल होगी तो ये एक भयानक मंजर होगा, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बहुत सी निशानियां पहले ही बता दी थी। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कयामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक अरब की जमीन हरे मैदान और नदियों में ना बदल जाए। लेकिन आज की उम्मत ये सब मंजर अपनी आंखों से देख रही है। आज अरब के बंजर और रेतीले मैदान हरे मैदान और नदियों में बदल चुके हैं, और यहाँ तक कि कुछ वक्त पहले अरब के मैदानों में काफी बर्फबारी हो रही है, जो दुनिया के इतिहास में पहली बार अरब में हुआ है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई आज की उम्मत के सामने बिल्कुल सच साबित हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको कयामत के नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल पहले करने वाले मुजिजात आज तक जिंदा है और इंशाअल्लाह कयामत तक जिंदा रहेंगे। साइंसदानों ने आज चांद पर एक ऐसी चीज दरियाफ्त की है कि जो सचमुच हैरान करने वाली है। साइंसदानों ने चांद पर एक ऐसी जगह देखी है जहां एक दरार बनी हुई है और काफी लंबी है। कहने का तात्पर्य है कि साइंस ने चांद को 2 हिस्सों में पाया है। आज साइंस ने ये कह दिया है कि चांद के कभी 2 टुकड़े हुए थे और उसके बाद इसको जोड़ा भी गया था, जिसको आज भी देखा जा सकता है। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये मोजिजा किया था। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मक्का शरीफ के कुफ्फारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप अगर नबी है तो अपनी नबुव्वत की कोई निशानी दिखाएं, हमें मोजिजा दिखाएं। उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं वह इस वीडियो को जरूर सुने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें पता चल जाए कि खड़े होकर पानी पीने का कितना अजब है तो तुम अपने हलक में हाथ डालकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे इसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदे से वादा किया कि अगर तू मेरे लिए कुछ वक्त निकाले, मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर ले, गनी है उसके दिल को गिना से भर दूंगा और जो गरीब है उसके फक्र के डर से दूर कर दूंगा। लेकिन अगर तूने ऐसा ना किया तो ऐ गनी और ऐ अमीर आदमी मैं तुझे मशगूल कर दूंगा, मैं तुझे थका दूंगा, तू कमाता रहेगा लेकिन तुझे कभी भी गिना मुयस्सर नहीं होगा। तेरे पास बहुत माल होगा लेकिन कभी तुझे इत्मीनान और सुकून और सेल्फ सफिशिएंटली वो नहीं मुयस्सर आएगी। और एक गरीब को अल्लाह कभी उसके फक्र को दूर नहीं करेगा। तो आप कितना दुनिया के रेस में लग जाए, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की मोहब्बत नहीं रखते, अल्लाह के लिए उसके रसूल के लिए टाइम नहीं निकलते, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। सही मायनों में आप दुनियाओं में कामयाब हो भी गए लेकिन वहाँ की लामहदूद जिंदगी का हिस्सा नहीं पा सकते। अगर आप दिन पर नहीं चलते, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और भी इस्लामिक नॉलेज के लिए फॉलो कर लें। बर्थडे मनाना कैसे शुरू हुआ और क्या हम बर्थडे मना सकते हैं? आइए जानते हैं। यहूदी और ईसाई जिन्होंने सबसे पहले अपने अंबिया अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाया था, फिर वो खुद का भी बर्थडे मनाने लगे और उन्हें देखकर हमारे कुछ मुसलमान भाई बहन भी अपना बर्थडे मनाने लगे। अब ये इतना आम हो चुका है कि मुसलमानों में बर्थडे मनाना स्टेटस बन चुका है। ये जानते हुए कि ये यहूदी और ईसाई का तरीका है, फिर भी मुसलमान अपना बर्थडे आंख बंद करके मनाते हैं। अपना बर्थडे मनाने का हमारे कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं है। अगर बर्थडे मनाना जायज होता तो हमारे रसूलुल्लाह ने अपना बर्थडे जरूर मनाया होता, पर उन्होंने 63 साल की उम्र में एक बार भी अपना बर्थडे नहीं मनाया और ना ही किसी सहाबा ने मनाया। बर्थडे सेलिब्रेट करना यहूदी और ईसाई का तरीका है और हमारे नबी ने काफिरों की नकल करने से मना फरमाया है।